हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एक्सीलेंट गुरुकुल में। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ डॉक्टर मनोहर रे बुक सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने 22 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों, काश ए बराबर 5/13। दोस्तों, काश ए बराबर 5/13, तो आपको ज्ञात करना है साइन ए माइनस कॉट ए बटे 2 tan ए। तो आपको इसका मान जो है वो ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको करना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इसको किस प्रकार से करेंगे? देखो, पहले काश है तो पहले हम कॉस से साइन में करेंगे, तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखो, कॉस ए बराबर कितना दिया हो, 5/13। और कास थीटा हमारा होता क्या, आधार बटे कर्ण। यानी मेरे दोस्त, आपको आधार पता है, कर्ण पता है, लंब पता हो जाए तो सारा काम हो जाए। तो इसको हम कैसे कैसे ज्ञात करेंगे लंब को? पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय से। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे शेयर जरूर करें, जिससे और लोगों को भी लाभ हो सके। तो देखो, पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, पहले तो आप फिगर बना लेते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज का। ठीक। अब ए कहा है तो इसको ए मानोगे, इसको बी मानोगे, इसको सी मानोगे। ये 90 डिग्री है तो इसको ऐसे। अब ये देखो, अगर ये कहा है तो ये के सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या होती है, लंब होती है। और हमारा आधार दिया हुआ, आधार कितना, 5 दिया हुआ है। कर्ण कितना दिया हुआ, 13। और इसको हमको ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कर्ण का वर्ग। कर्ण कितना है, AC स्क्वायर बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग कितना है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक। अब देखो, AC आपका कितना है, 13। BC कितना है, नहीं ज्ञात है तो ऐसे रहने दो। AB कितना है, 5 का स्क्वायर। अब दोस्तों, अगर आप 13 का स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 13 गुणे 13 यानी 169। तो एक एक कितना हो गया, BC स्क्वायर। अभी 5 का करोगे तो 25 आएगा। BC स्क्वायर बराबर आप क्या करोगे, इसको 75 करोगे तो आपको यही प्राप्त होगा। जब आप मेरे भाई इसमें से इसको घटाओगे तो आपको कितने मिलेंगे, आप इसको घटाओगे तो 9 में से 5 गए 4, और 6 में से 2 गया 4 और 1, 144। BC स्क्वायर बराबर, तो BC बराबर क्या हो जाएगा आपका, √144। और इसका कितना होगा, वर्गमूल 12। ठीक। तो हमको ये मिल गया लंब 12। अब हमको लंब भी पता हो गया, आधार भी और कर्ण भी। तो अब आपको क्या चाहिए, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से आपको चाहिए साइन ए, कॉट ए और टेन ए। तो चलिए आइए यहाँ ज्ञात कर लेते हैं साइन ए। साइन ए, देखो इसमें साइन ए क्या होता है, लंब और बटे कर्ण। लंब कितना है, 12, कर्ण कितना है, 13, यानी 12/13। ठीक। अब आप क्या ज्ञात करोगे, टेन पता कर लो। टेन ए, टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, ये हमारा लंब है, ये आधार है, यानी 12/5। और मेरे भाई, मैंने आपको देखो फिर से देख लो, अगर कट गया होगा, देखो ये हमारा क्या है, लंब, ये है आधार। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा 12 है, आधार 5। अब देखो, एक होता है कॉट ए। काट मैंने आपको बताया था टेन का उल्टा, यानी जो टेन का मान आएगा उसको हम उलट देंगे। या तो अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो टेन थीटा बराबर ये होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर, तो आधार, तो कॉट थीटा होगा हमारा आधार बटे लंब। लिख लो, आधार बटे लंब। अब आधार आपका कितना है, देखो आधार 5 है यहाँ पे,
5 रख दो। लंब कितना है 12, तो 12 रख दो। अब आपको क्या मिल गया, साइन मिल गया, कॉट मिल गया, टेन मिल गया। अब हम लोगों का क्वेश्चन क्या है उस पर आते हैं। क्वेश्चन है हमारा साइन ए माइनस कॉट ए। रुकिए दूसरा पेज ले लें। देखो आपका क्वेश्चन कितना है, साइन ए माइनस कॉट ए टू टेन। अब साथियों यहाँ से जो हम लोगों ने निकाला है साइन कॉट टेन के मान को, उसको रख देते। देखो साइन का मान हमने कितना निकाला था यहाँ पे 12/5, तो आप रख दो 12/5। कॉट का कितना है 5/12 टू टेन का मान कितना है 12/5। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो। अब आप क्या करोगे इसको, देखो दोस्तों एक चीज यहाँ पर गलत हो रही है। देखो साइन का ए का मान कितना है 12/13, और हम लोग यहाँ कितना ले रहे हैं 12/5, तो इसको आप लोग 12/13 कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गया 12/13 माइनस 5/12 और बटे 2 गुणे 12/5। अब इसको आप सॉल्व कर लो। इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो नीचे इन दोनों का एलसीएम लोगे तो मतलब इन दोनों संख्याएं मिल जाएंगी आपको 13 गुणे 12। उसके बाद आप तिरछा तिरछा गुणा कर लोगे तो 12 गुणे 12, 12 144 और 13×5 65। ठीक, ये हो जाएगा आप कितना 12 दूनी 24, ये कितना हो गया 210A। कितना हो जाएगा ये 12 दूनी 24, 24/5। ठीक, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर दिया। अब देखो क्या करोगे, जब इसमें से इसको घटाओगे 144 में से तो आपको कितना मिलेगा, आप घटाओगे तो 14 में से 9, 5 14 9, यानी आपको मिलेगा 79। ठीक, और देखो ये जो 5 है ये ऊपर जाके इसमें गुणा हो जाएगा, गुणे 5, और नीचे आपको क्या मिलेगा, नीचे आपको ये 13 मिलेगा। ठीक, गुणे 12 भी मिलेगा और 24 भी मिलेगा। ठीक, ये 24 यानी 13 12 24 ये सब आपस में गुणा हो जाएंगे और ये 5 वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब जब दोस्तों आप इसका गुणा कर लोगे तो आपको मिलेगा 395/3744। यही आप लोगों का आंसर होगा। इसको आप लोग बड़ा नंबर है इसलिए हम अगर आप लोगों को गुणा करके बताएंगे तो साथियों थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको आप लोग कर लेंगे। देखो 5 9 45, तो ऐसे आप कर लोगे 7 5 35, उसके बाद उसको जोड़ोगे तो 39 हो जाएगा। इस तरीके से आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। साथियों हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24 है tan थीटा बराबर 4/3। तो आपको सिद्ध करना है कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17। ये आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग कैसे ज्ञात करोगे, तो चलिए हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। अच्छा, इसको करने का तरीका क्या है, करने का तरीका यही है दोस्त कि इसको भी किसी तरीके से tan में कर दे या तो इसका मान साइन में कर देंगे। तो साइन में करेंगे तो आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय फिर लंबा हो जाएगा, तो इसको tan में हम लोग कर लेते हैं। अब tan से कैसे कर लेते हैं, देखो पहले एक चीज आप लोगों को याद ये बता दूं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। ये चीजें सबको जानना जरूरी है, अगर ये आप नहीं जान पाओगे तो नहीं कर पाओगे। तो इस चीजों को आप कहीं लिख दो। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस क्वेश्चन के लिए और हर एक क्वेश्चन के लिए। तो देखो हमारा है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब देखो साइन कॉस, तो साइन है ही, हमें नीचे में कॉस चाहिए, नीचे में कॉस चाहिए मेरे भाई, तभी ये tan बन पाएगा। तो आप क्या करोगे, नीचे कॉस से भाग दे दोगे। ठीक, मतलब हर में
कॉस से भाग दे दोगे तो कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, नीचे भी देखो 2 साइन थीटा और बटे कॉस थीटा माइनस, ये भी हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस लगाओ 3 कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। या लिख दो कॉस थीटा से भाग देने पर, कॉस थीटा से भाग देने पर। देखो ये कॉस कॉस कट गया, यहाँ कॉस कॉस कट गया, ये 2 और साइन अपान कॉस कितना होगा टेन थीटा माइनस 3, क्योंकि ये तो 1 हो गया तो ये देखो 2, ये भी हो गया टेन थीटा साइन अपान कॉस टेन थीटा प्लस 3। ठीक, और यहाँ देख लो आपको टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है 4/3, तो 4/3 यहाँ आप रख दीजिए। 2 गुणे कितना आप रखोगे यहाँ 4/3, क्योंकि दिया हुआ -3, ये हो गया 2 4/3 प्लस का 3। अब देखो अब इसको कैसे करोगे, ये होगा 4 दूनी 8, 8/3 हो गया माइनस का 3, ये कितना हो गया 4 दूनी 8/3 प्लस का 3। अब देखो ये कितना हो गया 3 त्रिक 9, तो 8 - 9/3। ठीक, देखो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, 8 ऐसे रहने, इसका गुणा करेंगे 3 त्रिक 9 और बटे में 3। अब देखो ये भी ऐसे हो जाएगा 8 प्लस 3 त्रिक 9 और बट्टे में 3। अब देखो ये 3 और ये 3 कट जाएंगे, तो आपको ऊपर कितना मिलेगा 8 में से 9 जाएगा तो माइनस का 1 आपको मिल जाएगा, और नीचे 8 9 8 8 16 और 1 17। ठीक, अब देखो दोस्तों हमको प्रूफ क्या करना था, यही तो करना था हमको 1/17। ठीक, और हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे थे और हमारा आ गया राइट हैंड साइड। ठीक, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड से गए राइट हैंड साइड आ गया, तो ये क्वेश्चन हमारा जो हो गया सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मेरी नई नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग पढ़ाई का भरपूर लाभ उठा पाए। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो tan थीटा बराबर 24/7, तो आपको सिद्ध क्या करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इतना बराबर -17/31 आपको प्रूव करना है। तो इसको कैसे करोगे, देखो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे। ठीक, अब आप क्या करोगे, देखो इसमें भी सिंपल वही रूल लगाएंगे, इसमें भी आप हर में कॉस से भाग दोगे। तो देखो हर में जब दोगे तो ये कितना होगा साइन थीटा बटे का कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे में कॉस थीटा, ये हो गया क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। ये कॉस कॉस कट गया, ये कॉस कॉस कट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया साइन थीटा बटे कास थीटा -1, ये हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा -1, ये हो गया साइन अपान कॉस tan थीटा -1 tan थीटा +1। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में tan थीटा का मान 24/7 दिया हुआ है। यहाँ दोस्तों हम लोग प्लस कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ प्लस हम लोगों के क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हो गया tan थीटा -1 और बटे में tan थीटा +1। अब आप इसका मान कितना है 24/7, तो tan थीटा के स्थान पर रख दीजिए 24 और बटे 7 -1। नीचे यहाँ भी रख देंगे tan थीटा के स्थान पर 24/7 +1। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो 24 इसको तिरछा गुणा करोगे तो -7/7, नीचे भी इसी प्रकार से करोगे, ऊपर हो जाएगा कितना 24 और प्लस का 7
बटे 7। 7 से 7 कट जाएगा और 24 में से 7 गए कितने आ जाएंगे? 17। और फिर ये हो जाएगा 7 4 11 2 1 3, यानी हमारा आ जाएगा 31। तो यही आप लोगों को सिद्ध करना था दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमारा ये जो माइनस है ये माइनस नहीं है, ठीक। आप इस लोग क्वेश्चन को सही कर लेंगे, यही हमारा राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 को प्रूव्ड कर लिया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। साथियों, हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 26 है tan ये बराबर 1 और tan b बराबर √3। तो आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो आपको दिया क्या होगा? tan। तो आप tan से sin में करोगे, तो देखो tan a 1 और 1, तो देखो लंब tan थीटा बराबर क्या? लंब बटे आधार, और जब कुछ नहीं रहेगा तो उसके बटे में हम 1 कर सकते हैं। तो हमको लंब मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया, अब हमको कर्ण चाहिए। तो फिर हम इसको करेंगे पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से देखो ए दिया हुआ है, तो आप इसको ए मानोगे, इसको बी मानोगे, इसको सी मानोगे। लंब और आधार दोनों दिए हुए हैं। देखो इसमें यही होता है, कर्ण का वर्ग बराबर पाइथागोरस परिमेय हमारा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आपका कर्ण कितना है पता करना है, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। बीसी का मान दिया हुआ कितना? 1, तो 1 रख दीजिए। ए बी का भी मान कितना हुआ? 1, तो 1 रख दीजिए। ठीक, अब आपका क्या हो गया? ए सी स्क्वायर बराबर, देखो 1 का वर्ग करोगे स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा, फिर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा। कितना मिल गया आपको? 2। ए सी स्क्वायर बराबर जब आपको 2 मिलेगा तो ए सी बराबर मिलेगा कितना? √2। ठीक, तो अब ए सी का मान रख दीजिए √2। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? साइन, देखो यहाँ पर क्या लिया है? कास ए और साइन ए। तो ये वाला है tan ये, तो इसमें से हम साइन ए और कॉस ए ज्ञात कर लेंगे। तो साइन ए हमारा क्या होगा? लंब। लंब कितना है? 1 और कर्ण कितना है? √2। इसी प्रकार कास ए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? 1 और कर्ण कितना है? √2। ये हमको मिल गया साइन ए और कास ए। अब हम क्या करेंगे? अब हम साथियों tan b से हम लोग साइन b और कॉस b पता कर लेंगे। तो आइए पता कर लेंगे। tan b का मान आपका दिया है, ये हमको मालूम है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। tan b बराबर √3। ठीक, अब tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो कुछ नहीं है तो उसके बटे में 1 कर लोगे। ठीक, अब आप इसका भी फिगर बना लीजिए। बी दिया हो तो यहाँ देखो बी दिया हो, अगर ये tan ये यहाँ दिया रहेगा तो यहाँ ये रखेंगे, क्योंकि ये कोण थीटा होगी, इसके सामने वाली भुजा ही लंब होगी। ये बी और ये सी। अब देखो ये कोण बी हुआ तो इसके सामने वाली भुजा लंब, यानी कितना हुआ? √3। और आधार हो गया हमारा ये कर्ण, हमको पता करना है। तो फिर आप लगाएंगे क्या? पाइथागोरस परिमेय। परिमेय से, अब पाइथागोरस परिमेय से आप क्या करेंगे? कर्ण का वर्ग कितना हुआ? ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? ये √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। देखो क्या हो गया? ये ए बी स्क्वायर बराबर √3 का जब वर्ग करोगे √3 गुणे √3 तो आपको √3 ही मिलेगा। ठीक, प्लस 1, यानी ये आपका कितना हो गया? 4। ए बी स्क्वायर बराबर आपको मिल गया 4, तो ए बी बराबर मिल जाएगा √4 यानी 2। ठीक, 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2।
तो आप 2 यहाँ पे रख दीजिए AB का मान। अब आपको पता हो गया। अब दोस्तों हमको लंब भी पता है, आधार भी पता है और कर्ण भी पता है, तो हम लोग साइन बी ज्ञात कर लेते हैं। साइन बी कैसे ज्ञात करोगे? साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब और बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना है? √3, ठीक, बटे कर्ण आपका कितना है? 2। इसी प्रकार कास बी आप ज्ञात कर लोगे कितना? कास बी आप ज्ञात करोगे तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी 1/2। और साइन ए हम लोगों ने पहले ज्ञात कर लिया था। साइन ए देखो, साइन ए और कास ए यहाँ पर हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। कितना होगा? 1/√2, 1/√2। और कॉस ए 1/√2, ठीक। साइन ए 1/√2, ये भी होगा 1/√2, ठीक। अब हमको साइन बी कॉस बी, साइन ए कॉस ए पता है, तो हम लोगों को जो सिद्ध करना है हमारा क्वेश्चन वो हो जाएगा। देखो अब कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक। अब आप लोग कॉस ए का मान रख लीजिए। कॉस ए का मान कितना है? 1/√2 रख लीजिए। कॉस बी का मान कितना है? 1/2 रख लीजिए। माइनस है तो माइनस लगाइए। साइन ए का मान 1/√2 इंटू साइन बी का मान यहाँ देखो दिया हुआ है √3/2, ठीक। अब साथियों 1 का 1 में गुणा होगा तो 1, और नीचे हर का हर में तो 2√2 माइनस ये होगा कितना? 3 √3, और ये होगा कितना? 2√2। अब देखो दोनों का जो हर है वो सेम ही है, ठीक। तो अंश में आपको कुछ करना ही नहीं है, जो है उसको ये जो चिन्ह लगा है इसी के साथ उतार देते हैं। तो 1 माइनस √3। देखो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो यही रहेंगे। तो इसको आप क्या करोगे? जब उसमें आपको कुछ करना ही नहीं, जब दोनों का हर सेम है तो हर को ले लेते हैं, ठीक। तो उसके बाद जो यहाँ चिन्ह है इस चिन्ह के साथ ऊपर के सारी संख्या को उसी प्रकार से रख देते हैं, ठीक। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथियों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के, हाई स्कूल की किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। हम आप लोगों की सुविधा के लिए उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। साथ ही साथ साथियों मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर, सब्सक्राइब और लाइक यही सब हमको मोटिवेशन करते हैं। मोटिवेशन मिलता है इन्हीं चीज़ों से कि हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। तो चलिए साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।